Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day and we cover 29 years of PYQs. So this is day 41 of this series where today we will deal with chapter subordinate codes and Panchayati Raj. We'll just begin with Panchayati Raj today. इसके बाद हम कल से और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं इसके भी पहले के जितने भी चैप्टर्स मीन्स इन योर बुक जो भी सीक्वेंस है चैप्टर्स का, ठीक है, एज वी आर गोइंग चैप्टर वाइज. सो उन सभी के PYQs वी हैव ऑलरेडी completed in our previous lectures. So if you are new to this lecture or this series, please go and watch all the previous lectures. इसकी playlist है proper, ठीक है, तो उसका link I'll share in the description. Okay, all right. And उन सारे lectures में you will get some or the other very important information regarding polity, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स एंड टेक्निक्स, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हर लेक्चर में आपको मिलेगा, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए. तो डू वॉच ऑल दोज लेक्चर्स. आप बढ़िया स्पीड में देख लो, ठीक है, भगा भगा के देख लो, लेकिन डू कंप्लीट दोज लेक्चर्स. चलो. अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग, टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्टली, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, और अगर ये आपको ज़रा सा भी हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है. एंड लाइक किया करिए एंड कमेंट. अगर कुछ नहीं, अगर अगर आपको कमेंट नहीं भी करना है तो जस्ट लाइक द वीडियो, बिकॉज वी गेट टू नो कि ओके यस यू आर लाइकिंग द कंटेंट दैट वी आर गिविंग यू, ठीक है. एंड इफ यू नीड सम इम्प्रूवमेंट्स और सम करेक्शंस, जस्ट कमेंट एज दैट ऑल्सो. वी आर रेडी टू इनोवेट एंड इम्प्रोवाइज कंटिन्यूसली, ठीक है. Chalo, because main purpose is to help you all. Then another important thing, special announcement regarding our prelims mentorship program, that we are giving 1 month access to this program for just ₹500, which is refundable. Okay, इसका मतलब ये है कि आप हमें 1 महीने के लिए ज्वाइन करिए, ठीक है, एंड बी देयर विद अस. प्रिपेयर करो हमारी गाइडेंस में, लाइक ट्राई द वे एंड द काइंड ऑफ मेंटोरशिप दैट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्लस गाइडेंस जिस तरह से हम दे रहे हैं, लाइक टू द पॉइंट. व्हेन वी मेंशन कि हम टू द पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए गाइडेंस दे रहे हैं जो आपको और कोई नहीं दे रहा है currently, at least no other program. Okay, I know all the programs running out there, अफोर्डेबल हो, महंगे हो, कैसे भी हो, ठीक है. हम सभी के फीचर्स भी देखे हैं और वो कैसे रन हो रहे हैं ये भी हमें पता है. तो किसी भी प्रोग्राम में आपको हमारे प्रोग्राम जैसा गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है. एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस नाउ बिकॉज आई हैव सीन. ये ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, क्लियर. तो डू जॉइन अस फॉर अ मंथ, उसके बाद आप रहो. एंड इफ़ यू डोंट लाइक इवन आफ्टर अ मंथ, अगर आपको लगता है यू कैन गेट समवेयर समथिंग बेटर समवेयर एल्स, वील रिफंड दिस 500 टू यू, ठीक है. बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन पे द रिमेनिंग अमाउंट, इसके अलावा जो भी कोर्स का रिमेनिंग अमाउंट है, एंड यू कैन कंटिन्यू विद द प्रोग्राम. ऑलराइट, चलो. एंड उसका कोई टेंशन मत लेना कि आप लेट से ज्वाइन कर रहे हो तो आप कैसे कवर करोगे. वी आर हियर टू डू ऑल ऑफ दैट फॉर यू. विल सॉर्ट दैट आउट, ठीक है. एंड एवरी थिंग दैट यू नीड फॉर प्रीलिम्स इज कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम. उसकी डिटेल्स ऑलरेडी हमारे चैनल के फर्स्ट वीडियो में है, और अगर वीडियो नहीं देखना है तो देर इज ऑल्सो अ PDF, ठीक है. तो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉमेंट अस, टेलीग्राम पे DM कर दो या व्हाट्सएप कर दो. व्हाट्सएप नंबर आपको वेबसाइट में जब बिल्कुल बॉटम में जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. चलो. And see, these are some feedbacks of our students who have already joined us. So इस तरह से we give mentorship. We form a separate mentor student group. इसमें सिर्फ student और mentor है. There is no other student in this group. ठीक है. And no other program is providing this feature currently. ठीक है. If somebody is providing, do let me know also. Okay. तो इसमें ओनली दे आर देयर एंड दे कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लम्स, बी इट पर्सनल, एकेडमिक और एनीथिंग, ठीक है. और डेली प्रोग्रेस टारगेट ट्रैकिंग इनका होता है इस ग्रुप में. सी, एज यू कैन सी, ये एक दिन का है, देन नेक्स्ट डे का टारगेट दैट स्टूडेंट इज शेयरिंग, ठीक है. उसके बाद हमें भी कोई अपडेट देना है तो वी गिव दोज अपडेट्स यहाँ पे ही उनके पर्सनल ग्रुप पे, ठीक है. चलो. सो ये फीडबैक्स हैं. हाउ आर दे सीइंग डिफरेंस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन देयर प्रिपरेशन पेस, प्लस जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, डेली प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ दैट, ठीक है. Another very important and supportive feature that we provide is that you can call us or message us anytime as you feel like, ठीक है. Very important is the calling feature. आप जब चाहो तब हमें कॉल कर सकते हो. आपको
एक पॉइंट पे ओवरथिंकिंग हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप कॉल करो। बहुत छोटी से छोटी प्रॉब्लम बताने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है? जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी हैं, दे डू दिस बिकॉज़ वी हैव टोल्ड देम पर्टिकुलरली टू डू दिस। एंड व्हाई? बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड कि इस जर्नी में ऐसी बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं। बिकॉज़ और जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है, ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिविटी। सो वी नो कि उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई आपको उस टाइम पे समझा दे एंड सपोर्ट दिखाए, ठीक है? ऑलराइट। नाउ मिस्टेक्स दैट यू डू, बाकी आप जो मिस्टेक्स करते हो नॉर्मली, आप या कोई भी एस्पिरेंट कुछ कोर्स लेने से पहले, यू विल परचेज कोर्सेज उन लोगों से जो मेंस क्वालिफाई करते जा रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स बस बेयरली कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं। शायद सिर्फ EWS का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है? देन बिग नेम्स एंड बिग फेम्स, ये तो बहुत ज़्यादा ही चलन में होता है कि कोई अगर बहुत फेमस हो गया है तो आप बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करोगे, चाहे वो इर्रेशनल चीज़ है क्यों ना बता रहा हो, ठीक है? या फिर अननेसेसरीली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ही क्यों ना कर रहा हो। एक टॉपिक के 100 पेज के नोट्स दे रहा होगा लेकिन फिर भी आप उसी को फॉलो करोगे बिकॉज़ उसका नाम बहुत हो गया है, ठीक है? डू नॉट मेक दीज़ मिस्टेक्स गाइज़, बिकॉज़ सी, योर टाइम एंड ईयर्स आर रियली प्रेशियस। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आप सेल्फ स्टडी प्रेफ़र कर लो लेकिन ऐसे लोगों को प्लीज़ मत जॉइन करना, ठीक है? ओके, और जॉइन कर भी लिया है तो अगर समझ आ रहा है कि उनकी अप्रोच सही नहीं लग रही है तो बैक ऑफ करना सीखो उस चीज़ में, ठीक है? ये नहीं कि जुड़ गए हैं, इन्वेस्ट कर दिया है तो बस लगे हुए हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। डोंट डू दैट ऑल्सो, ओके? देन फेमस मेंटोर्स को सुन के आप प्रोग्राम जॉइन करते हो लेकिन वो पर्टिकुलर मेंटोर आपको मेंटोरशिप नहीं दे रहा है ऑल टाइम पे। उनके अंडर बहुत सारे लोग होंगे, वो दे रहे होंगे, लेकिन वो अंडर वाले लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उस मेंटोर के पास होगा, ठीक है? और ये इसलिए होता है बिकॉज़ दे टेक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? विच वी आर नॉट डूइंग, वी आर टेकिंग ओनली 200, ठीक है? चलो, बिकॉज when we take less number of students, we are able to provide them the quality, which is our main concern and which we expected as an aspirant हमारी preparation के time पे, ठीक है? All right, then 1,000 to 1,100 only make for IFOS mains, that is forest mains, and you will be happy to know that हमारे प्लेटफॉर्म में जितने भी mentors हैं उन सब ने either they have scored the forest वाला कट ऑफ प्रीलिम्स में या फिर क्लियर किया है उन्होंने, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीलिम्स को लेके हमारी अप्रोच और स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल है, ओके? ऑल राइट, सो यू कैन जॉइन दिस 500 वाला प्रोग्राम बाय गोइंग टू आवर वेबसाइट, और इसको और डिटेल में आई टेल यू द प्रोसेस आगे आगे वाले पार्ट में, ठीक है? जस्ट स्टिक विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. Let's begin with today's topics, subordinate courts and Panchayati Raj. Let's begin with the questions now. किसी भी क्वेरी, डाउट कुछ भी हो, जस्ट लेट अस नो, जस्ट DM us, ठीक है? ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन एक्सेस दैट. चलो, लेट्स बिगिन. विथ रेफरेंस टू लोक अदालत, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एन अवार्ड मेड बाय अ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर टू एनी कोर्ट. दिस इज अ फैक्चुअल एंड करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? इसको, इट इज़ डीम्ड टू बी इक्वल टू लाइक सिविल कोर्ट, ठीक है? ऑल राइट. और नो अपील का आई गेस इसके पीछे ये लॉजिक होता है, मतलब आप सोच सकते हो कि यार इसके आगे अपील नहीं कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? बट दिस इज़ ट्रू, ठीक है? और ये इसलिए होता है बिकॉज अपील अगर हम हर जगह अलाउ करते रहेंगे, ऑफ कोर्स उनका मैकेनिज्म ऐसा इंश्योर करते हैं कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सेफ और सही हो, ठीक है? एंड ये फीचर नहीं देने का पर्पस ये है ताकि जो हमारा पर्पस है लोक अदालत क्रिएट करने का, कि केसेस की जो पेंडेंसी है वो कम होती जाए विथ टाइम, ठीक है? वो फुलफिल हो. अगर हम अपील अलाउ कर देंगे तो फिर हर कोई, ऑलमोस्ट हर कोई अपील करेगा ना, जैसे ही उनका अगर मन का नहीं होता है डिसीजन, दे विल अपील टू अ हायर जुडिशरी, ठीक है? तो उस केस में अब पेंडेंसी जो है जिसको सॉल्व करना है वो नहीं होगा, ओके? दैट इज वाई दिस फीचर इज करेक्ट, ठीक है? देन मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट्स आर नॉट कवर्ड अंडर लोक अदालत. ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको लॉजिक से सॉल्व करो. वो लोक अदालत है और ये डिस्प्यूट भी सुनो, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट, ये कितना बहुत लाइक बेसिक और स्टार्टिंग लेवल का डिस्प्यूट्स है. वाई विल लोक अदालत नॉट लिसन टू सच टाइप ऑफ केसेस, ठीक है? ऐसा कुछ भी आर्ग्यूमेंट आ पा रहा है कि क्यों नहीं सुनेगी? नहीं. अब अगर आप बोलोगे कि फैमिली कोर्ट तो है, तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई केस अगर हाई कोर्ट में सुना जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना?
तो जस्ट बिकॉज वी हैव फैमिली कोर्ट्स ऑल्सो डजेंट मीन कि लोक अदालत ये वाले केसेस नहीं सुनेगा. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. चलो, सो दिस इज इनकरेक्ट. दीज केसेस आर हर्ड. ऑल राइट, सो ए ओनली. मूविंग ऑन टू, लेट्स सी कौन कौन से मैटर्स दे लोक अदालत लिसन टू. चलो, मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट्स. ठीक है, क्रिमिनल. क्रिमिनल में एक कैटेगरी आती है बस, कंपाउंडेबल. ठीक है, सो लोक अदालत नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस नहीं सुनता है. ये डिफरेंस, इसको मतलब रट लो अभी. ठीक है, बिकॉज कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कंपाउंडेबल सुनता है कि नॉन कंपाउंडेबल सुनता है, बार बार भूलता है इंसान. तो नॉन कंपाउंडेबल में पहले से ही नॉन लगा हुआ है. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट कि आपको याद रहे. ओके. हाँ, नॉन कंपाउंडेबल में क्योंकि पहले से ही नॉन लगा है, मतलब लोक अदालत नो नहीं सुनता. ठीक है, ऐसे याद रख लेना. चलो, फिर लैंड एक्विजिशन, लेबर, वर्कमैन, बैंक रिकवरी, पेंशन, हाउसिंग बोर्ड, स्लम, हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर ग्रीवांस, इलेक्ट्रिसिटी, disputes relating to telephone bills, many many issues. ठीक है. चलो, ऑलमोस्ट हर तरह का बेसिकली ये डिस्प्यूट सुनते हैं. क्रिमिनल में बस ये याद रखना कि क्रिमिनल में कंपाउंडेबल बस सुनता है. ठीक है. चलो, एक और चीज़, हाँ ये यही दिया हुआ है यहाँ पे कि लोक अदालत शैल हैव नो ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल. ठीक है. विथ रेफरेंस टू लोक अदालत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Lok adalats have the jurisdiction to settle matters at pre-litigating stage and not those matters pending before any court. नाउ यहाँ पे ये जो चीज़ कर दी है, ये स्टेटमेंट को गलत बना देता है. बिकॉज इट लिसन्स टू टू काइंड ऑफ केसेस. एक तो ये हो गया जो ये दिया है, एंड अनदर वन पेंडिंग बिफोर एनी अदर कोर्ट. उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं कि दोनों में से कोई एक पार्टी एटलीस्ट अप्रोच करे. ठीक है, तो वो सुनता है. बाकी दे डू लिसन टू द मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट. और यहाँ पे आप इसको लॉजिक से भी सही कर सकते हो, मतलब लॉजिक से भी इसको समझ सकते हो कि सही है कि गलत. कि हमने इसको क्रिएट इसलिए किया है कि पेंडेंसी क्लियर हो सके. तो क्या हम उन मैटर्स को नहीं देंगे जो पेंडिंग है बिफोर एनी कोर्ट, ऊपर से बोल रहा है. ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी जुडिशरी बोल दिया हो तो हम सोचने लगे कि हाँ इतनी बड़ी लाइक सुप्रीम कोर्ट का मैटर शायद नहीं सुनता होगा. बट इट इज सेइंग एनी कोर्ट. सो दिस मेक्स इट easily incorrect. ओके. लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर. अभी हमने देखा कि क्रिमिनल में एक कैटेगरी है जो ये देखता है, तो दिस इज इनकरेक्ट. Every Lok Adalat consists of either serving or retired judicial officers only and not any other person. Any judiciary, take it any judiciary, judicial officers ही बस लेता है क्या, मतलब किसी भी लेवल पे आप देख लो, सुप्रीम कोर्ट देखो, हाई कोर्ट देखो, उनको तो आप अच्छे से पढ़ते हैं ना. तो क्या सिर्फ जजेस होते हैं या फिर अलाउड जो अच्छा एक मिनट, बेटर एग्जाम्पल. क्या सिर्फ एक जज ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? ऐसा नहीं होता है ना. जो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होते हैं उनको भी अलाउ, वो भी अलाउड होते हैं. तो इससे आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को कंसिडर कर सकते हो कि ये जो इतना रिजिड बोल रहा है कि सिर्फ सर्विंग या रिटायर्ड होंगे वही बस हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो इसको इनकरेक्ट इजीली बना देगा. ओके. चलो, सो लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट. दिस इज द करेक्ट आंसर. ये थोड़ा रेयर है कि नन आंसर सही हो, लेकिन फिर भी इतना भी रेयर नहीं है कि होगा ही नहीं. ठीक है, तो अगर पता है, बहुत कॉन्फिडेंस है, लाइक बैक योर कॉन्फिडेंस इन एग्जामिनेशन. ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने पढ़ा है कि ये गलत है तो ये गलत है. ये मत सोचना कि नन कैसे आंसर होगा. अब यहाँ पे, हाँ आई हैव जस्ट गिवन यू एक्सप्लेनेशन व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. ठीक है, सो पॉज द वीडियो और इसको आप पढ़ लेना. ये देखो यहाँ पे ये दे दिया है, other persons of the area as may be specified by the agency organizing such लोक अदालत. ठीक है. Next question, with reference to National Legal Services Authority, consider the following statements. So this is basically the main authority जिसकी वजह से लोक अदालत क्रिएट हुए हैं. ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या होता है? लीगल एड प्रोवाइड करना. लेट्स रीड. एंड वन मोर थिंग, एक्सप्लेनेशन में तो नहीं लिखा हुआ है. 39A जो आर्टिकल है ना, उसका प्रोविजन क्या है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना टू द नीडी. ठीक है, सो उसको फुलफिल करने के लिए भी दिस हैज़ बिन क्रिएटेड. ऑल राइट.
Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. दिस इज करेक्ट. बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है और बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. ठीक है. और अगर आपको नहीं भी पता है इसके बारे में, इसके अथॉरिटी के बारे में, तो भी ये इतना सिंपल स्टेटमेंट है कि ये फॉल कर जाएगा, इसका नाम और ये एक्सप्लेनेशन. ठीक है. देन इट इशूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री. देखो, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो ऑफकोर्स ये इसके अंडर होगा. राइट. तो बहुत ऑब्वियस और बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि गाइडलाइंस देता होगा ये. राइट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द लॉजिकल साइड ऑफ दी स्टेटमेंट्स कि आप किस तरह से वेरी बेसिक लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो बोथ आर करेक्ट. ऑल राइट. A little about our courses now. Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 month 1 month access. ठीक है, this is our most special program. Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims. A dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability. You can call, text us anytime you want for any query. Personal academic कुछ भी share करना हो, you are just we are just a call away. ठीक है. उसके बाद you get current affairs of 2.5 years. We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our Telegram channel we have posted this. ठीक है. 1 year का current affair is not sufficient for UPSC. Okay. You can analyze this by yourself. All right. Then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution. Okay. Here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster. Okay. ठीक है. इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation. Okay. You even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you. But you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history. Clear? Chalo. So isko bahut अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship. Then we have current affairs and PYQ program. Okay. And then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course, because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay. Chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay. November and December has been uploaded in just 30 to 40 pages. ठीक है. Okay, I'll show you up. If you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. ठीक है. Click on this and this course will open. Then see यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see, it is valid till February 27. ठीक है. So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है. Chalo. Let's get back to the lecture now. Moving on to next question. With reference to the Gram Nyayalaya Act, which of the following statement is or are correct? As per the Act, Gram Nyayalayas can hear only civil cases and not criminal cases. ये 2016 में पूछा है, और इसके पहले ये जो हमने क्वेश्चन देखा था ये था 2010 में. तो बहुत ही क्या, इनफैक्ट सेम ही फॉर्मेट यूज़ किया है स्टेटमेंट का, है ना. That is why we say that PYQs are very important. This is also incorrect. ग्राम न्यायालय भी क्रिमिनल ऑफेंस देखता है, क्रिमिनल केसेस सुनता है. ठीक है. So this is incorrect. Then act allows local social activists and mediators and reconciliators. अब एक चीज़ ध्यान रखना
कि जो भी लोकल लेवल, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनमें स्पेशली मीडिएटर्स और कंसीलिएटर्स, उनका इम्पोर्टेंस काफ़ी होता है और उनको काफ़ी प्रेफर भी किया जाता है, ठीक है, बिकॉज वो ऐसे बहुत सिविल लेवल के केसेस होते हैं कई सारे, जैसे फैमिली लेवल डिस्प्यूट्स हो गया, तो उस केस में मीडिएटर और कंसीलिएटर्स की नीड थोड़ी ज़्यादा लगती है, बिकॉज सिर्फ बातचीत से बहुत इजीली क्वेश्चन आई एम सेइंग द मैटर गेट्स रिजॉल्व्ड। ओके, तो वहाँ पे अगर जुडिशियल ऑफिसर्स की नीड नहीं है तो क्यों ना हम इनके थ्रू ही सॉल्व करवा दें डिस्प्यूट्स, दिस इज़ द पर्पस, ठीक है। सो ये लोकल लेवल के कोर्ट्स पे याद रखना, ये सब में करेक्ट होता है, ठीक है। ग्राम न्यायालय हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, लोक अदालत हो गए, ओके। चलो, सो बी ओनली। सी, ग्राम न्यायालय sees criminal cases, civil claims or disputes, first schedule and the second schedule to the act, which act? ग्राम न्यायालय एक्ट, जिससे ये बना है। ओके, चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which one of the following was not proposed by 73rd constitutional amendment in the area of पंचायती राज? बेसिकली ये बताना है कि पंचायती राज के केस में क्या सही है अभी, क्या सही नहीं है, अगर बहुत सिंप्लीफाई करूँ इसको क्वेश्चन को तो, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ थोड़ी सी गलत है, आई विल टेल यू। 30% seats in all elected rural bodies will be reserved for women candidates at all level. This is an incorrect statement, okay? But and incorrect also because एक तो ये proposed भी नहीं थी और ये नहीं होता, 30% नहीं होता है, ठीक है। पर हमें अभी बाकी के ऑप्शंस पढ़ने हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। इसने नॉट ही पूछा है, सो दिस इज द आंसर। अभी अगर हमने इसको पढ़ के अगर हम रुक जाते हैं, बट वी नीड टू रीड अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो। द स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशंस टू एलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। दिस इज करेक्ट, फाइनेंस कमीशन बनाना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। पंचायती राज फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड देयर ऑफिसेज इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। ये जो प्रोविजन है ये कुछ स्टेट्स में है, बट एक्ट के थ्रू ये प्रपोज नहीं था, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन में अब एक मिनट ये वाला भी पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 6 months टाइम इफ पंचायती राज बॉडीज आर सुपरसीडेड और डिसॉल्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज करेक्ट, ठीक है। 6 months का ही टाइम होता है, जो कि एक्ट ने मेंशन किया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप फिर से इलेक्शन करवा लो और पंचायती राज बॉडीज़ जो हैं उनके ऑफिस खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना 2 स्टेटमेंट्स गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, सो आंसर 2 होंगे। तो ये क्वेश्चन आई डोंट नो इट वाज ड्रॉप्ड और व्हाट हैपेंड, बट दोनों स्टेटमेंट्स प्रॉपरली गलत है। कहीं कहीं से कहीं तक स्कोप नहीं निकाला जा रहा है कि वो सही होगा। आई विल शो यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। देखो, Act provides for reservation of not less than 1/3 of the total number of seats for women. Now when it is saying 1/3, that means कि 33.33% वाला जो नंबर होगा वो सही होगा, not 30%, राइट। सो इस तरह से वो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन थर्ड वाला भी गलत है प्रॉपरली, बिकॉज एक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक और ये चीज़ देख लेते हैं। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 5-year टर्म ऑफ ऑफिस, जस्ट अ मिनट, to the panchayat at every level. However, it can be dissolved before the completion of its term. Further, fresh elections to constitute a panchayat shall be completed before the expiry, ये याद रखना, before the expiry of his duration of 5 years, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मल सब भला चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में 5 साल कंप्लीट होने के पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, ताकि वो जो ऑफिस है वो खाली ना रहे। लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर किसी वजह से डिसॉल्व कर दिया जा रहा है उसे, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। चलो, देन एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है कि अगर रिमाइंडर पीरियड इज लेस देन 6 months, सो नॉट होल्ड एनी इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग न्यू पंचायत फॉर सच पीरियड। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि 5 साल होने में, 5 साल का टर्म कंप्लीट होने में 5 महीने ही बचे थे और डिसॉल्व कर दी गई वो पंचायत, ठीक है, तो उस डिसॉल्व की हुई पंचायत के लिए नए इलेक्शन नहीं होंगे,
बल्कि एक प्रॉपर वो जो न्यू पंचायत आने वाली है 5 साल के लिए, उसके लिए इलेक्शन होंगे। ठीक है? बिकॉज़ इस वाले केस में ये जो केस होता है ना, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डिसोल्यूशन, इस केस में जो पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, वो सिर्फ़ उस रिमाइंडर टाइम पीरियड के लिए उस पंचायत में रहती है। लाइक अगर 1 साल का टर्म बचा था किसी पंचायत का और वो उसको डिसॉल्व कर दिया, तो जो न्यू पंचायत आई है वो सिर्फ़ 1 साल के लिए रहेगी। ठीक है? इसलिए अगर 6 महीने से कम टाइम बचा था उसका, तो फिर सीधा प्रॉपरली न्यू पंचायत आएगी 5 साल के टर्म के लिए। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है? चलो। Alright, so this was all for today. I hope the lecture was informative and you liked the lecture. Let me know through your likes, comments, whatever possible. Okay, and thank you for watching. Have a lovely day.